नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाओ। हाँ, काश्मीरा में। हाँ दीदी। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विघ्न नमोता जाते भय अरहंतादिमा करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताकि करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के ऊपर 7वें अधिकार के अंतर्गत व्यवहाराभासी जीवों की चर्चा चल रही है। पंडित साहब ने 4 प्रकार के व्यवहाराभासी जो बताए, उनमें 2 की चर्चा हो चुकी है और आज हम तीसरे नंबर के व्यवहाराभासी की चर्चा करेंगे। दो दो कौन से हैं अक्षा बेटा? पहले नंबर में व्यवहाराभासी है ना, तो 4 प्रकार के, उसमें पहले नंबर में कौन सा बताया था? एक मिनट दीदी, पहले नंबर ही बार है कुल कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी। बहुत बढ़िया। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, जो मात्र कुल में जन्म ले लिया है और अपने को धर्मात्मा मानता है। दूसरे नंबर में गिरीश भाई, दूसरे नंबर का नाम क्या था? आवाज नहीं आ रही है। ऑडियो बंद है। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। व्यवहाराभासी, बहुत बढ़िया। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। क्या करता है वो जीव? परीक्षा नहीं करता है, मात्र आज्ञा को मानता है। जिन आज्ञा को फॉलो करता है परंतु अंदर में परीक्षा नहीं करता, तो वो व्यक्ति ठगा जाता है ना। देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं समझता, 7 तत्व का स्वरूप नहीं पता, बंद मोक्ष मार्ग का कोई स्वरूप नहीं ख्याल में, तो वो व्यक्ति मात्र जिन आज्ञा के अनुसार जीना चाहता है, परंतु परीक्षा रहित होने के कारण वो व्यवहाराभासी कहलाता है। आज हम चर्चा करेंगे तीसरे नंबर वाले सांसारिक प्रयोजन अर्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। तीसरे नंबर का नाम क्या दिया किरण बेन? तीसरे नंबर का नाम क्या दिया? सांसारिक प्रयोजन अर्थ धर्म धारक व्यवहार भाषी। हाँ, अब ये इसमें अपने मैंने बताया था ना 4 प्रकार के जो जीव में पहले 2 हैं वो भोले जीव हैं, ये तीसरे नंबर वाला बेईमानी है और चौथे नंबर वाला ईमानदार है। चौथे नंबर की अभी चर्चा आने वाली है बाद में। तो ये तीसरे नंबर वाला बेईमान है। बेईमान माने अभिप्राय खोटा है। क्या खोटा है? अभिप्राय खोटा है ना। देखो नाम ही क्या दिया, सांसारिक प्रयोजन अर्थ, संसार का प्रयोजन जिनको सिद्ध करना है और बाहर में अपने को धर्मात्मा मानता है, ऐसा जीव व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। पेज नंबर 218 है मेरे में, आप आपके शास्त्र में देखना, नीचे है सांसारिक प्रयोजन अर्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। मिला शास्त्र में सभी को? हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हम धर्मात्मा में नहीं मानते, पर हम बाकी सब तो ये जो है वो है, हम सांसारिक है प्रयोजन। ना, आगे आने वाला है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, उसमें आपका काउंटिंग करना। हाँ? अपने को कोई आभास में नहीं रहना है। देखो ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। व्यक्ति को लगता है ना कि हमारा नंबर इसमें काय में लगेगा, हम उभयाभासी हैं, व्यवहाराभासी हैं, निश्चयाभासी हैं
और ये 4 प्रकार बताए उसमें हम कौन से हैं। तो अपने को हमेशा मोक्ष का अर्थी अगर अपन होवे ना, अगर अपने को लगता ही है ना कि मुझे आत्म कल्याण करना ही है, तो वो व्यक्ति सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, जो अभी आगे चर्चा आएगी, उसमें अपना नंबर लगाना। अगर आपको लगता हो कि नहीं वास्तव में मुझे अपना काम करना है, तो वो व्यक्ति का नंबर वहां लगेगा। सम्यक दर्शन से पहले पात्रता कैसी होती है, तत्व मिलने के बाद उनके अंदर में कैसा उछरंग आता है, कैसा उल्लास आता है, कैसी भावनाएं होती है, ये सारी चर्चा अपन करने वाले हैं। उसमें अपना नंबर लगाना। ये तो सारे आभासी लोग हैं, ये धर्मात्मा मानते हैं, परंतु धर्म का कुछ भी नहीं है अंदर में, है ना। कोई कुछ लेकर के बैठ गया, कोई कुछ प्रयोजन लेकर के बैठ गया। अब ये तीसरे नंबर वाला जो है ना, उनका तो मात्र संसार का ही प्रयोजन सिद्ध करना है, ऐसे व्यवहाराभासी की चर्चा करी। तो पंडित जी कहते हैं ये बेईमान है। देखना क्या क्या बातें आती है। तथा जो जीव कपट से आजीविका के अर्थ, बढ़ाई के अर्थ और कुछ विषय कसाय संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं, वे तो पापी ही हैं। 3 बात नोट करना। ये जो व्यवहाराभासी है ना, सांसारिक प्रयोजन वाले, ये 3 बात है उनके जीवन में। एक तो एक तो कपट के कारण आजीविका करना चाहता है, मतलब कपट से अंदर में कपट करता है, अंदर में मायाचारी रख के बैठा है और आजीविका करना चाहता है। 3 बातें नोट करना। नंबर 1, आजीविका के लिए ये जो संसार का प्रयोजन जिसको सिद्ध करना है ना, उनके अंदर में 3 बातें पड़ी है। नंबर 1 क्या बताया, आजीविका के लिए करता है धर्म ध्यान। नंबर 2 मान सम्मान के लिए, क्या बताया, मान सम्मान के लिए, मुझे 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 बहुत बड़ा मान मिले, मुझे लोग सम्मान करे, मेरी प्रशंसा होवे, लोग मेरी वैल्यू करे, उसके लिए धर्म करता है। तो ये बताया बड़ाई के लिए माने मान सम्मान के लिए। और तीसरे नंबर में बताया विषय कसाय का पोषण करने के लिए। क्या करने के लिए प्रेमलता जी? विषय कसाय का पोषण करने के लिए। हाँ, विषय कषाय का पोषण करने के लिए ये व्यक्ति धर्म ध्यान करता है, धर्मात्मा अपने को मानता है। तो विचार करो, अंदर में तो इंटेंशन गलत है, प्रयोजन बिल्कुल गलत है, और बाहर में इस प्रकार के धर्मात्मा मानना चाहता है। क्या करता है, आजीविका के अर्थ, ओहो, आजीविका के लिए धर्म ध्यान करना, आजीविका के लिए अपने को धर्मात्मा मानना, और उस प्रकार के दया दान पूजा भक्ति इन सब में संसार का ही प्रयोजन रहता है, आजीविका का प्रयोजन रहता है। देखो, कोई भी जीव बाहर में बहुत बड़ा पद धारण कर ले, वेश धारण कर ले, पर जो इंटेंशन गलत होगा ना, अभिप्राय गलत होगा ना, तो वो व्यक्ति कभी भी मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए अभय जी पंडित साहब है हमारे, उन्होंने एक किताब लिखी है, क्रिया परिणाम और अभिप्राय। पढ़ी आपने गिरीश भाई? बहुत पढ़ने लायक है ये किताब। मैंने एक बार इसका स्वाध्याय लिया था कोरोना के टाइम में। हाँ, तो क्या बताया उसमें, क्रिया परिणाम और अभिप्राय। व्यक्ति क्रिया को तो सुधार देता है, थोड़ा बहुत परिणाम भी सुधार लेता है, परंतु अभिप्राय माने इंटेंशन वो व्यक्ति का गलत रहता है। ये जो है ना सांसारिक प्रयोजन अर्थ वाला, ये अपना इंटेंशन गलत रख करके बाहर में धर्मात्मा मानता है, धर्म ध्यान की क्रियाएं करता है, बाहर में दुनिया का देखावा करता है, और अंदर में उसका अभिप्राय बिल्कुल गलत है। इसको कहा बेईमानी, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। तो 3 बातें बताई, आजीविका के लिए, दूसरा बताया बढ़ाई माने मान सम्मान के लिए करता है, और तीसरा बताया विषय कसाई की पुष्टि के अर्थ। जो जैनी होते हैं वे तो पापी ही हैं। पंडित जी कहते हैं वे तो बिल्कुल पापी हैं, घोर मिथ्या दृष्टि है। अरे प्रभु, ऐसा जैन कुल मिलने के बाद, जिन शासन जिन धर्म मिलने के बाद तू इस प्रकार का कपट करता है धर्म के मार्ग में, तो तेरा आत्म कल्याण कब होगा? बहुत पंडित जी ने करुणा की है। देखो, अति तीव्र कसाय होने पर ऐसी बुद्धि आती है। ये बुद्धि कब होती है जीव को? तीव्र कसाय, मंद कसाय में तो जीव दयादान का परिणाम करता है, और मंद कसाय में ऐसी ऐसी नहीं होती उनकी भावना है। तीव्र कसाय वाले को इस प्रकार के परिणाम आता है। तीव्र कसाय का मतलब समझे?
तीव्र कसाय का मतलब मिथ्यात्व तीव्र होता है उस जीव का, विपरीतता बहुत तीव्र चलती है, अनंतानुबंधी कसाय उसमें गर्भित पड़ी है, इसलिए ऐसी बुद्धि उसको हो जाती है। उनका सुलझना भी कठिन है। किनका सुलझना कठिन है? सुनीता जी, किसका सुलझना कठिन है? जो 3 बातें बताई। आजीविका के लिए अगर कोई करता हो, मान सुनीता सम्मान ट्रैवल के कर लिए, रही है बस में। ओके कोई बात नहीं, मान सम्मान के लिए कोई करता हो, और तीसरा बताया विषय कसाई की पुष्टि के लिए अगर कोई करता हो ना, तो वो व्यक्ति का सुलझना बहुत कठिन हो जाएगा। अरे रे प्रभु, तुमने अपने क्या बोलते अपने पैरों में कुल्हाड़ा मार दिया। तुम्हें इतने ऊंचे शासन में आने के बाद भी, धर्म मिलने के बाद भी ये व्यक्ति का इंटेंशन गलत पड़ा है, अभिप्राय खोटा पड़ा है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता। पंडित जी कहते उनका सुलझना भी कठिन है। देखो, जिन धर्म का सेवन तो क्यों करना चाहिए? जिन धर्म का सेवन बताते हैं, जिन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है। काश्मीरा बेन, क्या क्या करने के लिए करना है अपने को जिन धर्म का सेवन? संसार का नाश करने के लिए। हाँ, संसार बढ़ाने के लिए नहीं, बाल बच्चे को बढ़ाने के लिए नहीं, परिवार को बढ़ाने के लिए नहीं, है ना, पैसा बढ़ाने के लिए नहीं, परंतु संसार का नाश करने के लिए जिन धर्म का सेवन करना चाहिए। जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं, वे बड़ा अन्याय करते हैं। किसके द्वारा? ये साधन के द्वारा। ये दया, दान, पूजा, भक्ति, सत्संग, स्वाध्याय, ये सब चीजें जो है ना अपने मोक्ष मार्ग के साधन, इनके द्वारा अगर कोई व्यक्ति अपना संसार का प्रयोजन साधना चाहे, तो कहते वो बड़ा अन्याय करते हैं। इसीलिए वे तो मिथ्या दृष्टि ही हैं। वो व्यक्ति बिल्कुल मिथ्या दृष्टि है भाई। उसको तो यहाँ आने पर भी उनका प्रयोजन गलत है, इंटेंशन गलत पड़ा है। वो कुछ भी करेगा, दिखावा करेगा, दुनिया को दिखाएगा, बाहर में तो धर्मात्मा मानेगा, परंतु अंदर में देखो इसमें सारी कसाएं नजर आती है। आजीविका के लिए करता है तो लोभ वृत्ति पड़ी है, मान सम्मान के लिए करता है तो मान संज्ञा पड़ी है, दिखावा करना है तो माया कपट भी पड़ी है, और अपने अंदर में अनंतानुबंधी क्रोध भी पड़ा है, क्योंकि उनको आत्मा की अरुचि पड़ी है। आपको एक बार बताया था अनंतानुबंधी क्रोध किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी क्रोध माने स्वभाव की अरुचि, आत्मा की उपेक्षा, आत्मा का अनादर, अनादर उसको कहते हैं अनंतानुबंधी क्रोध, है ना। तो ये व्यक्ति अपने प्रति क्रोध करता है, अपने स्वभाव के प्रति उपेक्षा करता है, ये अनंतानुबंधी क्रोध है। तो चारों कसाएं उनके गर्भित हो गई, इसमें चारों कसाएं उनके अंदर में पड़ी है। देखो, अब प्रश्न है, यहाँ कोई कहे कि हिंसादि द्वारा, यहाँ कोई कहे का मतलब ये कह रहा है सांसारिक प्रयोजन अर्थ जो व्यवहाराभासी है ना, वो प्रश्न करता है कि पंडित जी, कोई कहे कि हिंसादि द्वारा जिन कार्यों को करते हैं वही कार्य धर्म साधन द्वारा सिद्ध किए जाएं तो बुरा क्या हुआ? दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं। समझ में आया प्रश्न? समझ में आया प्रश्न? क्या करा कि भाई हिंसादि द्वारा जिन कार्यों को करते हैं, हम तो ग्रस्त हैं, तो हमको तो हिंसा आदि करना पड़ता है। आजीविका के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना, हिंसा के बिना तो चलेगा नहीं, तो हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमारा तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। हम यहाँ धर्म ध्यान भी करेंगे और ये बाहर का साधन भी करेंगे, दया दान व्रत पूजा आदि जो करेंगे, तो हमारा इसमें दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। बताओ, ये व्यक्ति कितना मायाचारी वाला है, कितना अपना अंदर में वो रखता है कपटी परिणाम कि हमको तो दो काज सिद्ध करना है। हमको तो देखो, कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि अभी तो चलो ठीक है, अपने को गुरुदेव का तत्व मिल गया, इससे पहले व्यक्ति यही करता था, इससे पहले ये व्यक्ति इस प्रकार के ही परिणाम रखता था। कैसा परिणाम मालूम? यहाँ माला भी गिनता जाए और महिलाओं से बातें भी करता जाए, माला भी हाथ में है और महिलाओं से बातें भी करता जाए। दो काज सिद्ध करना है, नमोकार मंत्र का जाप भी हो जाएगा, और वो बोल देते ना उधर इतना लाख जाप करना, इतना ये करना, इतना वो करना, तो ये सब भी हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा कि हमारा धर्म का धर्म हो जाएगा। इसी तरह ये कह रहा है कि हमको दो काज करना है, एक पंथ दो काज,
हमें ये भी काम करना है, धर्म भी करना है और हमारा संसार का प्रयोजन भी सिद्ध करना है। तो पंडित जी अब इसका कितना बढ़िया उत्तर देते हैं वो आप सुनिए। उससे कहते हैं पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से पाप ही होता है। अरे रे प्रभु, पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन, जिस धर्म कार्य से तुम पाप करना चाहते हो, हाँ है तो कहते हैं कि उनसे तो तुम्हारा पाप ही होगा। अरे भैया, तुम अगर विद्वान बन गए हो, पंडित बन गए हो, है तुम त्यागी व्रती बन गए हो, तुम मुनि बन गए हो, और ये करके भी आप धर्म साधन करना चाहते हो और पाप कार्य करके, तो पंडित जी कहते हैं उससे तो पाप ही होता है। एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवाए और उसी को स्त्री सेवन आदि पापों का भी साधन करे तो पाप ही होगा। देखो अब इसमें समझना क्या पंडित जी कहना चाहते हैं। जैसे कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवाए, ये गृह चैत्यालय की परंपरा बहुत चली उधर महाराष्ट्र वगैरह में, घर में चैत्यालय बनवाते हैं। हाँ, घर में चैत्यालय बनवाया ना तो भगवान को विराजमान करते हैं। अब भगवान जहाँ विराजमान हो गए ना, तो वहां तुम्हारे घर में अगर भगवान को विराजमान करना, तो उसके अंतर्गत तो घर गृहस्थी वाले घर में तो क्या नहीं होता। अरे बाल बच्चे हैं, विषय सेवन होता है ना, सब प्रकार के परिणाम होते हैं भाई। तो ये सब होने के कारण क्या हो जाता है कि वो व्यक्ति वहां पाप का साधन करने लगेगा, तो उनको पाप बंद होगा। इसीलिए ग्रह चैत्यालय की अपने को मना है। अपने दिगंबर वितरागी मार्ग में ग्रह चैत्यालय बिल्कुल नहीं होता, और कोई करते हो ना तो भी उनको मना करना चाहिए। क्यों? उसका रीजन समझो। उसका रीजन ये है कि देखो, जिस पोर्शन में आप रहते हो उसी पोर्शन में चैत्यालय होगा तो कितनी बड़ी अभिनय होगी। आया समझ में? इसलिए भगवान जैसे भगवान, तीन लोग के नाथ कोई खिलौना थोड़ी है कि आप जैसे घर में और भी चीजें रखी है, एक भगवान भी रख दो, एक भगवान को भी विराजमान कर लो, और ऐसे एक कपाट पे रख देते हैं, दरवाजा खोला, भगवान का दर्शन कर लिया। हमारा तो दोनों काम, न मंदिर जाना, न बाहर इतने दूर चलना, न भगवान के दर्शन करने दूर जाना, घर में भगवान मिल गए, घर में दर्शन मिल गया और दोनों काम हो गया। अरे भैया, वहां तुम्हारे बाल बच्चे रहते हैं, तुम्हारे बहू बेटे हैं, विषय सेवन करेंगे, अभ्रम का सेवन करेंगे, उसी उसी पोषण में आप रह रहे हो, उसी पोषण में भगवान को विराजमान कर दिया, बहुत बड़ा पाप लगता है। ये बिल्कुल सुन लेना। कई लोगों की ऐसी भावना भी रहती है, हमारा घर दूर है ना तो हम दीदी एक भगवान विराजमान कर दें घर में। बिल्कुल गलत है। आप भगवान के दर्शन करने के लिए जाओ, परिणाम बनाओ, और मालूम जो मंदिर होता है ना, वो मंदिर का वाइब्रेशन, वो मंदिर की शुद्धि, वो मंदिर का पोषण इतना पवित्र होता है, वहां कोई एक भी गलत काम नहीं होता। गिरीश भाई, मंदिर जी में प्रवेश करते ही 3 बार निशी ही बोलते हो। क्यों बोलते हैं? मन से, वचन से, काया से मैं किसी भी प्रकार का पाप करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, और करते वाले को अनुमोदन भी नहीं करूंगा। ऐसे बिल्कुल शुद्ध पवित्र भावना से मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। हाँ बोलिए। दीदी जैसे कि ना हम तो जैसे मंदिर जाते हैं पर घर में जैसे प्रतिमा रख सकते हैं दर्शन के हिसाब से, तो क्या एक अलग भाव आते हैं। छोटी मूर्ति तो एक अलग भाव आते हैं, प्रतिमा को देखते हैं तो घर में कुछ आराधना कुछ भी करना है तो भाव अच्छे आते हैं प्रतिमा को देख के, मतलब एक तस्वीर की जगह प्रतिमा रखते हैं तो रख सकते हैं। देखो ऐसा है कि उसको उसको अपन है ना, जैसे वो अगर आपको अकेली प्रतिमा जी इस तरह से रखना हो कि भाई स्मृति के लिए, कि उनको देख करके अपने को याद आवे, तो उनकी उनकी जगह अलग अलग होना चाहिए। ऐसा जी नहीं कि आपके बेडरूम में भी भगवान को विराजमान कर दिया और वहीं बाल बच्चे आ रहे हैं, वहीं नहीं सोना नहीं हो रहा है, वहीं खाना पीना हो रहा है। ऐसा नहीं, अलग जगह पे, लेकिन वो मूर्ति पूज्य नहीं मानी जाएगी। वो तो एक स्मृति के रूप में, जैसे अपने बाप दादा की फोटो वगैरह रहते ना, ऐसे चलो एक भगवान है, लेकिन उसको इस तरह से नहीं। हाँ ठीक है, आपका कहना ये है कि उसको देख के अंदर में अपने को याद आती है, वो एक अलग बात है, लेकिन उनको पूज्य नहीं मानना, उनके दर्शन वगैरह नहीं होता, उनको उस तरह से नहीं होता जैसे 3 लोग के नाथ उधर विराजमान है, एक स्मृति के रूप में हो तो एक अलग बात है। परंतु जैसे चैत्यालय की मैंने बात कही, यहाँ पंडित जी ने वो वाली बात कर रहे हैं कि जी चैत्यालय के रूप में अगर घर में इस प्रकार के वातावरण में हो ना भगवान, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बात को समझना। देखो,
तो क्या कहा यहाँ कि जैसे कोई धर्म का साधन चैतालय बनवाए और उसी को स्त्री सेवन आदि पापों का भी साधन करे तो पाप ही होगा। वहीं पर भी विषय सेवन हो रहे हैं, वहीं भगवान विराजमान है, तो पाप का सेवन करेगा तो पाप लगेगा। हिंसादि द्वारा भोगादि के हेतु अलग मकान बनवाता है तो बनवाए, परंतु चैतालय में भोगादि करना योग्य नहीं है। क्या कहा? हिंसादि द्वारा भोगादि के हेतु, भाई आप गृहस्थाश्रम में हो तो मकान बनवाओगे, बंगला बनवाओगे तो बनवाओ, आपको अच्छा खासा मकान बनवाना है तो बनवाओ, उसकी कोई मनाही नहीं है। परंतु चैतालय में आकर के, माने चैतालय बनवा करके घर में फिर भोग आदि करते हो तो वे बिल्कुल पाप क्या कारण है, उससे पाप का बंध होता है। उसी प्रकार धर्म का साधन पूजा शास्त्र आदि कार्य हैं, उन्हीं को आजीविका आदि पाप का भी साधन बनाए तो पापी ही होगा। ये सेंटेंस बहुत अच्छा पंडित जी ने रखा है। सबका पंडित जी मानस समझ गए कि वर्तमान में क्या क्या गलतियां चल रही है और क्या क्या दोष लगा लेते हैं लोग बाग। क्या बोले कि कोई विद्वान पंडित बन गए, धर्म का साधन पूजा शास्त्र आदि कार्य हैं तो उन्हीं को करें, लेकिन आजीविका समझ करके आजीविका आदि पाप का भी साधन बनाए तो पापी ही होगा। जैसे हम लोग जाते हैं प्रवचन करने के लिए, आजीविका का साधन के लिए नहीं जाते कि हमें चलो वहां जाकर के पैसे मिल जाएंगे, हमको आजीविका का साधन बन जाएगा। नहीं प्रभु, जिन शासन की प्रभावना निर्दोष भावना से करना। हाँ, ये जरूर है कि भाई उनको ये लगता है कि दीदी लोग हैं, इनकी तो आजीविका का साधन कोई कमाने जाते नहीं है, बहुत आग्रह करके जब वो कुछ अपने को करते हो, साड़ी वगैरह दें या कुछ भी इस तरह का, वो एक अलग बात है। वो पर्टिकुलर कोई व्यक्ति की भावना होती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन आजीविका के लिए प्रवचन करना, आजीविका के लिए ये सब करना, वो गलत है। आया समझ में? हाँ, ये बहुत बड़ी पंचम काल की विडंबनाएं हैं, है ना। व्यक्ति क्या करे मालूम, पहले जमाने में तो जब गुरुदेव का समय था ना, तो गुरुदेव के समय में तो गुरुदेव श्री बोलते थे मात्र किराया लेना। प्रवचनकार विद्वान पंडित जी कहीं पर भी प्रवचन करने जाएं तो मात्र किराया लेते थे। अभी थोड़ी बात अलग हो गई है, लेकिन उसमें अभिप्राय आजीविका का नहीं होना चाहिए। देखो, दो बात है गिरीश भाई, एक तो क्या है, अपना अपना पैसों का अपनी संपत्ति का सदुपयोग भी होना चाहिए। तो त्यागी व्रती ब्रह्मचारी आते हो और उनके प्रति अपने को भाव बनते हो, है वो एक अलग बात है, परंतु उनके अभिप्राय में ये चीज नहीं रहना चाहिए, नहींतर प्रभावना में उनकी कमी आ जाएगी, परिणामों में कमी आ जाएगी, प्रभावना निर्दोष रीति से नहीं हो पाएगी। आजीविका का साधन थोड़ी बनाना है प्रभु। अरे आजीविका का साधन तो तुम्हारा उदय बनाएगा। तुम जितना भी उदय लेकर के आए होंगे ना, पुण्य लेकर के आए होंगे, उतना मिलेगा ही मिलेगा। हमारे गुरुदेव श्री परिवर्तन के बाद एक पैसा लेकर के नहीं आए थे और न उन्होंने रखा कभी जिंदगी में, लेकिन 91 साल तक जिए तो बड़ी शान से जिए। कैसे गुरुदेव श्री के लिए आहार होता था, भोजन होता था, कैसे लोग तरसते थे उनके लिए। तो ये सारी चीजें अपने को ख्याल में रखना चाहिए और कहीं कोने में भी अपने अंदर में ये भावना नहीं रहनी चाहिए कि इस क्षेत्र में जाएंगे तो अपने को आजीविका का साधन बन जाएगा। प्रवचन करके, प्रभावना करके, पूजा करके, विधान करा के, ये भावना साधक की नहीं होना चाहिए। नेत्र पंडित जी कहते हैं ये पाप का साधन हो जाएगा तो बहुत बड़ा दोष लगेगा। हिंसा आदि से आजीविका आदि के अर्थ व्यापार आदि करता है तो करे। भाई गृहस्थाश्रम जीवन जी रहे हो ना आप, आपको हिंसा भी करनी पड़ेगी, आरंभ समारंभ भी करना पड़ेगा, उद्योगी हिंसा भी होती है, व्यापार धंधा होता है, तो आपको आजीविका के लिए करते हो तो करो, परंतु पूजा आदि कार्यों में तो आजीविका आदि का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है। बोलो क्या बताया अंकित भैया? पूजा कराते हो, विधान कराते हो, है ना, और अपन खुद करते हो और उसमें अपने को ये लगे तो ये कहते हैं पंडित जी उसमें आजीविका का कहीं पर भी विचार नहीं रखना, नहींतर बहुत बड़ा दोष लगेगा। देखो ये सारी चीजें मानो मुनि बनने के बाद भी यहाँ आगे आ रही है बात। मुनिपना ले लिया, वेश साधु का धारण कर लिया और अंदर में अभिप्राय खोटा पड़ा हो तो वो बिल्कुल योग्य नहीं है। रत्नाकरंदी श्रावक आचार में सदा सुखदास जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है कि दान कैसा होना चाहिए, दान किसको देना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए,
धर्म का साधन कैसे करना चाहिए, बहुत अच्छा शास्त्र है। एक बार उसको समय लेकर के पढ़ना चाहिए। अपने को छोटी छोटी बातें भी उस शास्त्र से ख्याल में आ जाएगी, है ना। देखो अभी प्रश्न उठाया, यदि ऐसा है, ये कौन कह रहा है, ये प्रश्न किसका है गिरीश भाई? संसार सांसारिक प्रयोजन। सांसारिक हाँ, प्रयोजनार्थ सांसारिक प्रयोजन के अर्थ जो धर्मधारक। व्यवहारभाषी है ना, वो प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्म साधन करके पर घर भोजन करते हैं तथा साधर्मी का उपकार करते कराते हैं, सो कैसे बनेगा? वो भी कोई कम नहीं है। उनको याद आ गई मुनिराजों की। कहते ये मुनिराज जो होते ना, वो मुनिराज भी तो जाते हैं दूसरों के घर भोजन लेने। आहार क्या कहाँ करते मुनिराज, बताओ। मुनिराज का कोई घर में तो चौका है नहीं उसके उधर, तो मुनिराज भी तो जाते हैं ना, चौके में आहार लेने जाते हैं मुनिराज, है आहार करने दूसरों के घर में जाते हैं, श्रावकों के घर जाते हैं। दूसरी बात, और एक साधर्मी दूसरे साधर्मी का उपकार भी करते हैं कराते हैं, तो ये सारी परंपरा कैसे बनेगी, ये सब चीजें कैसे चलेगी? तो पंडित जी देखना क्या उत्तर देते हैं, गजब। पंडित जी का चिंतन तो वास्तव में एकदम कहने का ऐसा है कि उनको तो एकदम अपन झुक जाए उनके चरण में कि क्या प्रभु आपका दिमाग चला है, क्या आपने सारी चीजों को ध्यान में रख करके इतना धर्म का शुद्ध स्वरूप आपने सामने रख दिया है। ऐसे पंडित जी उत्तर देते हैं। उत्तर, वे आप तो कुछ आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते। वे आप माने मुनि महात्मा, समझना, वे आप तो माने मुनि महात्मा निर्ग्रंथ भावलिंगी संत, उसकी बात कर रहे हैं कि वे कुछ आजीविका का प्रयोजन करके धर्म साधन नहीं करते। उन्हें धर्मात्मा जानकर कितने ही स्वयमेव भोजन उपकार आदि करते हैं। आपको पता है कि मुनि राज की भावना रोज भाना चाहिए। मेरे आंगन में भावलिंगी संत कब पधारे, कौन करते थे ऐसी भावना? पता है आपको कौन? भरत चक्रवर्ती। भरतेश वैभव में पढ़ना, भरत चक्रवर्ती रोज मुनिराज की पड़गाहन करने की, नवदा भक्ति पूर्वक आहार कराने की भावना करते थे। धोती दुपट्टा पहन करके मुनि महात्मा जी की भावना, मेरे आंगन में भावलिंगी संत पधारे और मेरा घर पावन बने, मैं उनको आहार दान दूं, मैं पवित्र बनूं, मेरी संपत्ति का सदुपयोग होवे, मैं भोजन करा के मैं भोजन करूं, ऐसी भावना भरतेश वैभव में आया कि भरत चक्रवर्ती रोज ऐसी भावना करते थे और होना चाहिए। अपने को त्यागी व्रती नहीं मिलते अभी कोई भावलिंगी संत, तो त्यागी व्रतियों की भावना करना चाहिए। अपने यहाँ विद्वान आए हों, पंडित जी आए हों, है ना, त्यागी व्रती ब्रह्मचारी आए हों, तो उनको भी भोजन कराना चाहिए। अपने को साधर्मी भक्ति का लाभ लेना चाहिए, ये बात भी अपने जीवन में होना चाहिए। तो पंडित जी क्या कह रहे हैं कि वे जो धर्मात्मा माने वे जो मुनि महात्मा हैं, वे धर्म का साधन करने के लिए, अरे आजीविका का साधन करने के लिए भोजन करने नहीं जाते, आहार लेने नहीं जाते, अरे उनको धर्मात्मा जान करके कितने ही स्वयं भोजन उपकार आदि करते हैं। उनको धर्मात्मा जान करके मेरे आंगन में भावलिंगी संत पधारे हैं, तो वो व्यक्ति को अंदर से भाव आता है। जैसे चंदन बाला ने किसको आहार कराया था अक्षा बेटा? महावीर स्वामी को। महावीर भगवान मुनि अवस्था में थे तब, मुनि अवस्था में वर्धमान कुमार महावीर भगवान मुनि अवस्था में, है ना, 5 मास 25 दिन के उपवास चल रहे थे और उनका पारना चंदन बाला के हाथ से हुआ। बेड़ी का बंधन लगा, माथे मुंडन कराया हुआ, कैसी स्थिति में वो विराजमान थी और भावना भाई, तो बंधन टूट गए, बाल बन गए, एकदम अच्छी तरह से वो चंदन बाला अपने उसमें आ गई असली मूल वेश में, और उनने महावीर भगवान को मुनि अवस्था में आहार दान दिया। प्रभु भावना तो ऐसी होती है, और देखो ये भावना से चंदन बाला का ये सारा बंधन टूट गया। तो ऐसी निर्ग्रंथ मुनियों की तो भावना अवश्य भाना चाहिए, तब तो कोई दोष है नहीं। ऐसे मुनि महात्मा को कोई आहार कराए तो दोष नहीं है भाई, अपनी ये तो परंपरा है, और ये परंपरा
अच्छी तरह से चलना चाहिए। लेकिन इसमें गड़बड़ी वर्तमान में जो हो रही है उसकी पंडित जी उसके उधर इशारा करते हैं। तथा यदि आप भोजन आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधता है तो पापी ही है। यदि आप माने वो संत महात्मा, वो मुनि मुनि वेश धारण कर लिया है और वो अगर आजीविका के अगर कोई उनका साधन करे ना, भोजन आदि का प्रयोजन विचार करके धर्म साधे, तो वो पापी है। मैं भोजन करूंगा, मैं आहार ले लूंगा। एक मालूम एक आता है, माथु मुंडा ये 3 गुण, सिर के मिट्टे खाज, खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। आया समझ में? सिर मुंडा दिया, 3 फायदा हो गया। एक तो खुजली नहीं आएगी, बालों में खुजली आती है, अब मुंडन हो गया तो खुजली नहीं आएगी। माथु मुंडा ये 3 गुण, सिर के मिट्टे खाज, एक तो खाज मिट गई, खाने को लड्डू मिले। और जहां जहां जाएंगे तो आहार में क्या मिलेगा? लुखा सूखा भोजन तो कोई कराते नहीं, अच्छे खासे लड्डू मिलेंगे, हलवा पूरी मिलेगा, और लोग क्या कहेंगे? ओ महाराज जी पधारे, महाराज जी पधारे, जय हो महाराज की, जय हो महाराज जी की। तो ये इसके लिए दीक्षा लेना है क्या? इसके लिए वेश धारण करना है क्या? पंडित जी बोले कि अगर इस प्रकार का तुम्हारा कोई अंदर में प्रयोजन हो तो वो व्यक्ति पापी ही है। वो व्यक्ति बिल्कुल धर्मात्मा नहीं है, वो व्यक्ति बिल्कुल मुनि मानने योग्य नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोला है। देखो, जो अब कहते हैं, जो विरागी होकर माने विरक्त होकर के, संसार से उदासीन होकर के मुनिपना अंगीकार करते हैं, उनको भोजन आदि का प्रयोजन नहीं है। किसको प्रयोजन नहीं है अंकित भैया? किसको प्रयोजन नहीं है भोजन का? जो संसार के हिसाब से मुनिपना धारण करते हैं। विरक्त, संसार से नहीं, नहीं। विरक्त है। हाँ, आप गलत बोल गए। जो विरागी होकर, विरक्त होकर के संसार छोड़ा है, उदासीन होकर के संसार का त्याग किया है, उस व्यक्ति को कहते हैं कि भोजन आदि का कोई प्रयोजन नहीं है। मालूम, 2 तरह से भोजन किया जाता है। कोई व्यक्ति स्वाद के लिए खाता है और कोई व्यक्ति संयम के लिए भोजन करते हैं। तो बताना अक्षा बेटा, मुनि महाराज काहे के लिए भोजन करेंगे? बावलिंगी संत, संयम के स्वाद लिए। के लिए कि संयम की रक्षा के लिए? संयम की रक्षा के लिए। हाँ, संयम की रक्षा के लिए। आपको पता है, मुनि महाराज आहार लेने के बाद तुरंत जंगल में जाते हैं और सामायिक में बैठते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, सामायिक में बैठते हैं, शुद्ध उपयोग करते हैं, निर्विकल्प आत्मा का वेदन करते हैं। और जब मुनि महात्मा आहार के लिए निकलते हैं ना, तो पैदल चलते हैं, तो चलते चलते कईयों बार उनको निर्विकल्प शुद्ध उपयोग आ जाता है। छठवा सातवां चलता रहता है ना, उनको कोई आहार की पड़ी नहीं रहती। आपको पता है, आदिनाथ मुनिराज को कितने समय तक आहार नहीं मिला था? 6 महीने तक। 6 महीने तक आहार नहीं मिला। बराबर, आपका जवाब बराबर है। 6 महीने आहार मिला नहीं, 6 महीने उठे नहीं। हम्म, 1 साल का जो वर्षी तप करते हैं ना हाँ आजकल लोग, 13 हाँ महीना 13 दिन का जो कैलकुलेशन है, तो उस हाँ हिसाब से 6 महीने आहार के लिए नहीं उठे और 6 महीना उनको विधि नहीं मिली। बताओ, हाँ, कोई व्यक्ति रोज आहार के लिए निकले काश्मीरा बेन और रोज उनको वापिस लौटना पड़े तो कितना बुरा लगेगा? है? बराबर है। हाँ जिस अयोध्या में जिस नगरी में उन्होंने अपने असी मसी कृषि है, पूरी नगरी को, पूरे लोगों को है, पूरी प्रजा को, जिनने ये सारी चीजें सिखाई, कैसे तो तुमको व्यापार करना, कैसे तो तुमको खेती करना, कैसे तुमको आजीविका चलाना, ये सब किसने सिखाया था? आदिनाथ जी ने संसार अवस्था। ऋषभ देव हाँ महाराजा ने सिखाया था, ऋषभ हाँ राजा ने सिखाया था राज्य अवस्था में। क्यों? हाँ क्योंकि अकर्म भूमि माने भोग भूमि का विलय हुआ था, कर्म भूमि चालू हुई थी, तो लोगों को पता ही नहीं चलता था। पहले तो किससे जीवन चलता था पता है आपको? कल्प प्रेमलता जी, वृक्ष। हाँ, कल्प वृक्ष से सारी आजीविका चलती थी, कल्प वृक्ष से सारी चीजें चलती थी, कुछ करना नहीं पड़ता। जो मांगो सो हाजिर, मांगो सो हाजिर, मांगो सो हाजिर। और अब तो हो गया, भोग भूमि का विलय हो गया, माने भोग भूमि खत्म हो गई, कर्म भूमि का स्टार्टिंग हो गया। तो अब बेचारे करें क्या? कुछ आता नहीं है, कुछ समझ नहीं आता, तो ऋषभ राजा ने सारी चीजें सिखाई, अस्सी मसी कृषि सारी चीजें सिखाई।
कैसे तो व्यापार करना, कैसे धंधा धापा करना, कैसे घर कैसे सब कुछ करना, ये सारी चीजें उनने सिखाई। आज देखो अंतराय कर्म का उदय निमित्त रूप से, तो आज 6 महीना वो ही नगरी में जा रहे रोज आहार के लिए, एक भी व्यक्ति को विकल्प नहीं आता कि 2 रोटी का उनको आहार दें। कोई कन्या दे रहा है, तो कोई पैसा दे रहा है, तो कोई और कुछ घोड़ा हाथी दे रहे हैं, पर किसी को ये विकल्प नहीं आता कि ऋषभ राजा को हम क्या दे दें? भोजन। हाँ, उनको 2 रोटी का भोजन तो दे दें, किसी को विकल्प नहीं आया। तो यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध से कहें तो अंतराय कर्म का उदय। वो जो वो आए थे ना, वो जो लोग कि भाई खेती करने जाते हैं तो ये बड़द हमारे, ये जो बैल है ना, वो सारे खा जाते हैं। तो राजा ने क्या बताया था? उसके मुंह बांधने के लिए वो कपड़ा हाँ, बांध के। कि मुंह के ऊपर कुछ ऐसा लगा दो, हाँ, जिसके कारण वो तुम्हारा अनाज वगैरह को भक्षण न कर जाए। और बाद में वो भूल भाल गए, जो भी कुछ हुआ, तो उनके निमित्त से उनको अंतराय कर्म का उदय आया। ये कर्म की निमित्त की अपेक्षा से बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मुनि महाराज के लिए तो लोग तरसते हैं, और जो जो सच्चे भावलिंगी संत होते हैं वो वास्तव में आजीविका के लिए कुछ नहीं करते। वो तो केवल अपना गड्ढा भरते हैं, पेट का गड्ढा भरना है, संयम की रक्षा के लिए, संयम का निर्वाह करना है, इसके लिए वो भोजन आहार वगैरह लेते हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि विरागी होकर मुनि पना अंगीकार करते हैं, उनको भोजन आदि का प्रयोजन नहीं है। शरीर की स्थिति के अर्थ स्वयमेव भोजन आदि कोई दे तो लेते हैं। देखो मांगते नहीं है, आप समझना, मांगने नहीं जाते। ये दिगंबर मुनिराज जो है ना, ये जो बावलिंगी संत है ना, मांगने ऐसे मांगने नहीं जाते, उनकी नवधा भक्ति होती है। प्रदक्षिणा देते हैं 3 बार, नवधा भक्ति करते हैं। आहार शुद्ध, आहार जल शुद्ध है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, पड़गाहन करेंगे, नवधा भक्ति करेंगे, और तब जाकर के उनको बोलेंगे आहार जल शुद्ध है, और उसमें भी उनकी आखिरी पूरी होगी, अभिग्रह पूरा होगा तो ही आहार लेंगे, वरना अभिग्रह पूरा नहीं होगा, वहां से चले जाएंगे, जंगल में जाकर के शुद्ध उपयोग में लीन हो जाएंगे। प्रभु, ये है धन्य मुनि दशा की दशा, ये है मुनि भगवंतों की दशा। ये मुनि भगवंत किसी से मांगने नहीं जाते कि हमें आहार कराओ, वो तो ऐसा अभिग्रह लेके निकलते हैं, और जहां ये अभिग्रह पूरा होता है, नवदा भक्ति होती है, सब प्रकार से उनका जब वो निमित्त मिलता है, तब जाकर के वो आहार ग्रहण करते हैं। तो क्या बताया यहाँ पर कि जब उनको शरीर की स्थिति के अर्थ स्वयमेव भोजन आदि कोई दे तो लेते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, समता रखते हैं, कसाई नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, ऐसा नहीं बोलते कि ये कैसी नगरी के लोग हैं जहां मैंने इतना सारा राज्य किया, प्रजा को तैयार किया, प्रजा के लिए इतना भोग दिया, और आज मेरे लिए कोई 2 रोटी नहीं दे रहे हैं। नहीं प्रभु, नहीं, समता रखते हैं, साम्य भाव धारण करते हैं, वितराग भाव धारण करते हैं। अरे आहार लेना ये कोई शोभा की बात नहीं है, मैं तो अनाहारी भगवान आत्मा हूँ, उनका रात दिन रटन होता है, अंदर में गोलन होता है, उसका वेदन करते हैं। वो इस प्रकार की अंदर में कसाई नहीं रखते, संक्लेश रूप नहीं होते, कसाई के परिणाम नहीं करते, आकुलता व्याकुलता नहीं करते, तथा अपने हित के अर्थ धर्म साधते हैं। किसका हित करना है? अपना की जगत का? अपना 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 हित करना है, दुनियादारी का हित करना, ये कोई ठेका नहीं लिया है मुनि महात्मा ने। भावलिंगी संत तो बहुत कहना चाहिए कि अपने धर्म को ही धारण करने वाले व्यक्ति हैं, अपनी ही रक्षा करते हैं, साथ में किसी का हो जाए तो ठीक है। उसमें बताया, पहले अध्याय में आया था ना, धर्म का लोभी जीव हो, और मुनि महात्मा जी भावलिंगी संत और आचार्य देव हो, अपना उपयोग अंदर में हो, निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में, उसमें से बाहर आवे, सामने धर्म का कोई लोभी जीव बैठा हो, उनकी योग्यता हो, वही भागन वच जो गे वसाए, उसकी योग्यता हो, वाणी खीरने वाली हो, तब वाणी खीरती है। ऐसा कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं होता, जैसे अपन क्लास लेते हैं 6 से पौने 7 टाइम फिक्स है, ऐसा कोई मुनि भगवंतों का टाइम फिक्स नहीं होता। सच्चे भावलिंगी संत जगत से निष्पृह होकर के विचरते हैं, उनको आहार बाहर की पड़ी नहीं रहती है, ऐसा उनका निष्प्रह जीवन होता है। तथा अपने हित के अर्थ धर्म साधते
हैं, अपना कल्याण करने के लिए धर्म का साधन बनाया है। उपकार करवाने का अभिप्राय नहीं है, किसी के ऊपर उपकार करना ये उनका नहीं है अभिप्राय कि मैं उनका उपकार करूंगा तो मेरी व्यवस्था बन जाएगी, मेरी आजीविका हो जाएगी, मेरा ध्यान रखेंगे, ये मुझे आहार कराएंगे। नहीं नहीं, भावलिंगी संत का ऐसा कोई अभिप्राय नहीं होता। और आपके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं। आपके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं। माने कहने का मतलब ये है कि उनका वो जो मुनि महात्मा है, वो मुनि महात्मा संसार का त्याग करके बैठे हैं। वो मुनि महात्मा कोई ऐसा नहीं है, आपके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं। मालूम अपन घर गृहस्थी का त्याग करके नहीं बैठे हैं तो अपने ऊपर उपकार कौन सा कराएंगे? संसार की असारता दर्शाएंगे, हाँ, संसार की असारता समझाएंगे। और क्या समझाएंगे? विषय कसाय में कोई दम नहीं है, 5 इंद्रिय के विषय भोग में कोई सुख नहीं है। ये सारी चीजें ये मुनि महात्मा से सुनने मिलती है। मुनि महात्मा का ऐसा उपदेश होता है, प्रभु तुम आत्म कल्याण करो, नहींतर ये संसार में तुम रुलते रहोगे 84 के चक्कर में, कहीं पर भी तुम्हारा किनारा नहीं आएगा। वैसा उपकार कराते हैं ये मुनि महात्मा। कोई साधर्मी स्वयं उपकार करता है तो करे, कोई साधर्मी स्वयं उपकार की भावना आती हो तो करे। जैसे किसी को भावना बनती है ना कि मुझे किसी का कल्याण करना है, अथवा तो उन व्यक्ति को समझाना है, उनको उपदेश देना है, उनको धर्मोपदेश देना है तो दे, उपकार करना है तो करे। और यदि न करे तो उन्हें कुछ संक्लेश होता नहीं। ये साधर्मी की भी बात बता दी, श्रावकों की भी बात बता दी। उनको भी अंदर में कोई ऐसा वो अभिप्राय नहीं रखना चाहिए। जैसे हम आपको सुनाते हैं तो हमारी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, एक निर्दोष भावना से अपने को जो समझ में चीज आई है वो अपन समझाने का प्रयास करते हैं। कोई ऐसी अंदर में खोटा अभिप्राय रख करके है, कोई ऐसी लालच रख करके, कोई ऐसा अंदर में खोटा भाव रख करके, ये आजीविका का कोई साधन की भावना रख करके ये व्यक्ति बिल्कुल भी प्रभावना नहीं करना चाहिए, निर्दोष प्रभावना होना चाहिए। बाकी तुम्हारा पुण्य है तो सामने वाले को ऑटोमेटिक विकल्प आते हैं। देखो चंदन बाला महावीर भगवान का पारना होना था ना, तो ये चंदन बाला का ऑटोमेटिक निमित्त बन गया और उनका आहार भी हो गया, उनका बंधन भी टूट गया। तो पुण्य तुम्हारी रक्षा करेगा, पुण्य तुम्हारी चिंता करेगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है रोजी रोटी की, आजीविका की। कौन करेगा? कौन व्यवस्था करेगा? तुम्हारा पुण्य व्यवस्था करेगा। इतना भरोसा होना चाहिए। और आज अपने को गिरीश भाई ये अपने को भरोसा नहीं आता ना, तो अपने को लगता है कि भाई अपने लिए रख लो, आज पता नहीं बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे, अपनी आजीविका का पूरा व्यवस्था कर लो। कौन क्या भरोसा, क्या पता कल क्या होगा क्या नहीं होगा। ये थोड़ा अपने को आज के समय में तो लोगों को ये लगने लगा है, क्योंकि पंचम काल है ना, तो ये विकृतियां नजर आती है। वरना मालूम बाप बेटे का संबंध, पुत्र पिता का संबंध है, क्या बोलते भाई भाई का संबंध बिल्कुल निर्दोष धर्म के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति हो ना, उनका निर्दोष संबंध होता है। वो बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते हैं, अपने पिताजी हो, अपने पुत्र हो, अपने घर का कोई मेंबर हो, साधर्मी हो, उसके लिए भी खड़े पैर तैयार हो जाते हैं। हम आपकी सेवा करेंगे। आज का समय बहुत बदल गया है, इसके लिए अपन क्या कहें, लेकिन भावना तो ऐसी रहनी चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अंतिम समय में तो ये सारी चीजों को अपना विल बना करके जाओ, सारी संपत्ति अपने हाथों से दान करके जाओ। आया समझ में? अपने हाथ से पुण्य बांध करके जाओ और विल बना करके जाओ। अंतिम समय में देह छूटे, मुझे कोई हॉस्पिटल में नहीं ले जाना, मुझे नलियां नहीं लगाना, मुझे वेंटिलेटर पे नहीं रखना, ये सारा विल बना करके जाओ। तब जाकर के बच्चे पढ़ेंगे और आपकी भावना को समझेंगे। आया समझ में? कोई धर्म पुत्र ऐसे हो जो इस मार्ग में लगे हो, अंकित भैया जैसे, वो तो आपकी भावना को समझेंगे। लेकिन सब बच्चे तो ऐसे नहीं होते ना। आया ना समझ में? तो ये सारे विल बना करके रखना चाहिए, अपनी संपत्ति का सदुपयोग अपने हाथों से करके जाना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है भाई, सारी बातों को समझना। कोई साधर्मी स्वयं उपकार करता है तो करे, और यदि न करे तो उन्हें कुछ संक्लेश होता नहीं, सो ऐसा तो योग्य है। ये तो बात ठीक है, आपको भावना है और आपने उपकार किया,
और सामने ऐसा कोई किसी का भाव बना साधर्मी का, आपको भोजन आदि कराया, आपकी आजीविका की व्यवस्था कर दी, तो ठीक है, उसकी कोई बात नहीं है। परंतु आप ही आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर बाह्य धर्म का साधन करें, खुद ही अपनी आजीविका बनाए। आज बहुत चलता है, इतनी विकृतियां समाज में चल रही है जिसकी कोई हद नहीं। अपन कोई आलोचना निंदा नहीं करते, अपन बचने का प्रयास करें। जब अपने को ये सब नजर आता है ना, तो अपन अपनी जात को बचा ले। हाँ, दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरों का क्या होगा, उनका ठेका हमने नहीं लिया है, लेकिन हमारा ठेका, हमारा तो प्रयोजन अपने को सिद्ध करना पड़ेगा ना। अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए कोई खोटी भावना, कोई ऐसी दुर्भावना, कोई ऐसी आजीविका का साधन करके धर्म आराधना करना, ये बिल्कुल गलत है। देखो, वह जहाँ भोजन आदि का उपकार कोई न करे, वहां संक्लेश करे, याचना करे, उपाय करे, अथवा धर्म साधन में शिथिल हो जाए, तो उसे पापी ही जानना। अरे रे प्रभु, तूने तेरा पुण्य का भरोसा नहीं रखा, तेरा पाप का उदय होगा तो सामने वाले को विचार नहीं आएगा। हमारा एक बार ऐसा हुआ, जबलपुर में हम गए थे ना, एक बार जबलपुर में गए थे, हम बहुत बार जाते हैं, तो एक बार गए हम, तो वो भोजन के लिए सब नंबर लगाते हैं, आज दीदी का भोजन हमारे घर पे होगा, आज हमारे घर पे होगा, आज हमारे घर पे होगा। तो एक बार भोजन के लिए शाम का समय था शायद के कुछ ऐसा था, तो वो बेचारा जिसके घर पे था वो भूल गए। अरे भूल सकते ना, छदमस्त जीव है, तो क्या क्या हो गया, कुछ नहीं, अपने पास जो भी रखा था वो खा करके जो विहार कर लिया। बाद में जब दूसरे दिन कोई उन महिलाओं में बातें चली होगी, तब उनको पता चला, अरे भगवान, हमारे घर पे भोजन था और वो बिल्कुल भूल गए। अब बेचारे आके रोए, आंखों में से आंसू निकले, प्रायश्चित लेने को तैयार हो गए। हमने कहा नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ये तो परीक्षा है, और ये तो होना ही चाहिए, और उसमें कोई बात नहीं, छदमस्त जीव है तो भूल के पात्र होते हैं, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन अपने को क्लेश करना, अपने को अंदर में संक्लेश करना, कषाय करना, ये कैसे लोग हैं, बुला तो लेते हैं लेकिन कोई ठिकाना नहीं है, दोबारा इस क्षेत्र में आएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अगर अंदर में एक एक पेट भरने के लिए तुम इस प्रकार की कषाय करते हो, तुम्हारा धर्म कहाँ गया, तुम्हारा भेद विज्ञान कहाँ गया, तुम्हारी सारी सच्ची समझ कहाँ गई, बिल्कुल नहीं। अपने जीवन में इतनी निष्प्रियता होना चाहिए, तब वो व्यक्ति शासन प्रभाव ना कर पाएगा, तब वो व्यक्ति धर्म प्रभाव ना कर पाएगा। आजीविका का साधन, अभिप्राय खोटा, अंदर में माया कपड़ छल है, पैसा इकट्ठा करना, वो व्यक्ति का तो काम ही नहीं है धर्म प्रभाव ना करने का। वो व्यक्ति पाप बांधेगा, धर्म प्रभाव ना क्या करेगा। आया ना समझ में। पंडित जी बहुत कहते हैं, कोई याचना नहीं करना, संक्लेश नहीं करना, उपाय करे, वो सब धर्म साधन में शिथिल हो जाए तो वो व्यक्ति पापी ही जानना। इस प्रकार सांसारिक प्रयोजन सहित जो धर्म साधते हैं वे पापी भी हैं और मिथ्या दृष्टि तो हैं ही। अक्षा बेटा, क्या दो बातें बताई। कि वो पापी है और मिथ्या दृष्टि है, पापी क्यों हैं। क्योंकि वो सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्म को साधते हैं। हाँ, अभिप्राय खोटा है, संसार की वासना पड़ी है, और बाहर में पूजा करते, पाठ करते है ना, ये सब चीजें करते। देखो अपने को, अपने यहाँ तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्रभावना वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अपन श्वेतांबर में देखो, अपन जब छोटे थे ना, हमने खुद ने भी छोटे थे तब ये प्रभावना के नाम से, बहुत बच्चे थे बिल्कुल छोटे 7-8 साल के, तो क्या करते, 2 बार प्रभावना के लिए चले जाते थे, एक बार इधर से घुस गए, दूसरे बार दूसरे दरवाजे से घुस गए। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है भाई। जब अपने को पता ही नहीं था और बिल्कुल बचपना था, तो ये सारी चीजें व्यक्ति ने की है। अपन ये कहें कि वो तो तब अपने को समझ नहीं था, अब समझ आने की बात तो मत करो, है ना। अपने यहाँ तो ये है ही नहीं, प्रभावना की बहुत परंपरा है ही नहीं, लेकिन श्वेतांबरों में ये बहुत होता है, तो वहां क्यों करेंगे। आज बहुधा बहुधा ये जो धर्म साधन कराते ना, जो क्या बोलते, ये जो अनुष्ठान वगैरह, उपवास, मास कमण, ये सारी तपस्याएं सब कुछ होता है ना, वो सब इस पे होता है, ये सब पैसों के बल पे होता है। चातुर्मास पूरा के पूरा, कितने मास खमण हुए, सोने का चेन दिया, अंगूठी दी, इतना उपवास किया, इतनी प्रभावना मिली, घर का घर भर गया, इतना दान दे दिया, अरे इतनी प्रभावनाएं मिली। अरे रे प्रभु, ये बाहर की प्रभावना में जड़ पुद्गल के पीछे तूने अपना धर्म बेच दिया,
तूने अपने स्वभाव को नहीं पहचाना और ऊपर से आजीविका के लिए तूने ये सब किया। सामायिक करते हैं 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया। ये भगवान, ये धर्म के नाम पे क्या लगा रखा है? लेकिन हमारा सबका भूतकाल है। भूतकाल में इस जीव ने इसी तरह से काम किए हैं। ये तो गुरुदेव श्री का उपकार है जो निर्दोष प्रभावना, निर्दोष आराधना हमको सिखाई है और वो हमको आज समझ में आई है। ये भाग्य समझना, अब निर्दोष रीति से रत्नत्रय को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना। देखो, इस प्रकार सांसारिक प्रयोजन सहित जो धर्म साधते हैं वे पापी भी हैं और मिथ्या दृष्टि तो है ही। इस प्रकार जिन मत वाले भी मिथ्या दृष्टि जानना। जिन मत वाले माने जैन कुल में आने के बाद ऐसा अभिप्राय रखते हो तो वो व्यक्ति सांसारिक प्रयोजन अर्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी हैं। अब पिछले पेज पे पंडित जी ने और भी तीनों का मिलकर के व्यवहाराभासियों की एक सामान्य प्रवृत्ति का दर्शन कराया है, बातें बताई है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अपने अंदर में संसार की कोई भी वासना न रह जाए, कोई खोटा अभिप्राय लेकर के अपन धर्म आराधना न करें, पूजा पाठ दया दान भक्ति न करें, ये अपने को ख्याल में रखना। मात्र एक मोक्ष की अभिलाषा और बाद में तो ये आएगा मोक्ष भी क्या, मैं खुद मोक्ष स्वरूप हूँ, बंध और मोक्ष से मैं भिन्न हूँ, ऐसी भावना लेते हुए हम सब मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। गिरीश भाई काय सर कराओगे? जी। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं। ईश्वर पंचनमक्कारो सवपावपणासनो मंगलानाच सवेसिन ब्रह्म होय मंगल। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय। जय कल का मंगलाचरण किरण बेन करोगे आप? जी दीदी जी। हाँ।